चलपति बस खोल रहा। हाय तूफानी नहीं हो रहा। सासू माँ तूफानी। चलो मैं देख लूंगी, तुम जाओ, तुम हवा वाले को देखो। पर ममता तुम देखो, तुम जाओ। ठीक है मैं जाती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। मैं जाती हूँ, बस ये तो कुछ जाए, मैं जाती हूँ। सासू माँ तूफानी मैं आ रही हूँ। चल जा अम्मी, निकल जा यहाँ से। एक और आइटम, ये तीसरी आइटम भी आ गई है। पहले बम फाड़ा मैंने, फिर 3 आइटमों को संभाल रही हूँ। इधर तो मैंने तमाशे नहीं मुकने। क्या हुआ, क्या करेगी तू मेरा? सास को हराया, तूफानी को हराया, अब मेरी बारी, मुझे हरा। ये चीटिंग है, बगैर ये चीटिंग है। लड़ना तो दे, साफ लड़ना देती। जैसे जहन्नुम में उस कुत्ते को हराया था ना 3 मुंह वाले, वैसे तुझे भी हराती उस कुत्ते की तरह। तुझे भी मौत देती उस कुत्ते वाली। मेरा नाम है चकपति। तूफान लाती हूँ, मौसम बदल देती हूँ, बिजली कड़काती हूँ। अपने सांस की जिंदगी में हर दफा बिजली बढ़ती हूँ, बिजली के झटके देती हूँ अपनी सांस को। मेरा नाम चकपति है, चकपति। देख अब मैं तेरी मौत बन के तेरे पास आती हूँ। मुझे भी इनके पास जाना होगा। तूफानी हवा, चकपति रुको। ये क्या, ना चटपटी, ना हवा भाई, ना तूफानी, ना नमता। ये लोग किधर चले गए? अभी तो जमाया था। हाय चटपटी, तू यहाँ? चटपटी तुम यहाँ? अनंता तुम भी? तूफानी तुम भी? हवाई तुम भी? अब क्या करूं? जाना नहीं चाहेगी? हमने तुझे पकड़ा कैसे? मैंने तो फानी के वजह को पता लगाने के लिए कहा था। और उसने पता लगाया क्योंकि वो मेरे प्यार में जो है, और उसने फिर मुझे कॉल की सब पता लगा के मुझे बताने के लिए। करंट पड़ रहा है यार, थोड़ी देर के लिए हो गया सुकून। थोड़ी देर तक ज्वेलरी उतार लेती हूँ ताकि सुकून हो जाए। हाँ। एक तो जहन्नुम से निकल के उस कुत्ते से लड़ने के चक्कर में चोट लग गई, अभी भी चोट ताज़ी है। इसको तो बाद में देखूंगी। हाँ, सो जाती हूँ थोड़ी देर। तूफानी के बेटे की कॉल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कॉल क्यों की थी आपने? हमने पता लगाने के लिए नहीं कहा था मुझे? क्या पता लगाने के लिए? हाँ जी, तो आपने कुछ पता लगाया? लगाने की जरूरत ही क्या थी, उसी मोहल्ले में मैं बैठी हूँ अपने घर। हाँ जी बताएं जल्दी से। वो मैंने कहना था कि दिलबर तो वहाँ आया ही नहीं है आपके घर। वो तो अपने काम पे ही है। दिलबर पाकिस्तान में है ना? नहीं, वो तो मेरे साथ बैठा है। हम तो नाश्ता करने लगे हैं। और अभी तो रात हो रही है। ओहो, यहाँ तो दिन है ना। हाँ, मैं जानती हूँ यहाँ पे दिन है, सॉरी। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तूफानी, अनंता। फिर जजेस को मारने के बाद उन लड़कियों का क्या जिसको तू अगवा करती है और बाजारों में बेच देती है? नहीं।
सीधा तेरे पास आए तुझे मारने के लिए, और फिर तू हमारे जाल में फंसी है, नमता के जाल में, और अपने असली रूप में आई। पकड़ी गई। कोशिश बड़ी अच्छी की थी अपना चेहरा छुपाने की। आखिरकार बुराई का अंजाम वही हुआ, सच के सामने आ गई बुराई। अनंता ने हमें बताया कि दिलबर ने उसकी बहन को मारा तो हवा भाई, हाँ। तूफानी को बुलाओ। तूफानी आई। तूफानी चलपति को बुलाओ। वो सो रही है, आराम कर रही है। आराम कर रही। तुम दोनों में से दिलबर किसका बेटा है? मेरा। उससे मैंने इतना इंतकाम लेना, उसको जान से मारना है। ये क्या कह रही हो? उसने मेरी बहन को मारा है तुम्हारे बेटे ने। मैं बस ये बताने आई हूँ कि आज कल सुबह की वो सुबह नहीं देखेगा तुम्हारा बेटा। फिर हमने पार्टी का खेल खेला, फिर फंस गई तू हमारे जाल में। कैसा मजा आया? तूने कोई कसर नहीं छोड़ी थी मेरी याददाश्त मिटाने में, लेकिन जब ड्रैगन ने जहन्नुम का दरवाजा खोला तब अनंता ने क्या घर में कॉफी पी रही थी, कहाँ आगे फंस गई मैं मैदाने जंग में। तुम कौन हो? कौन हो तुम? नागिन की बंदिश। हवा हवाई। उजाला तुम? मैं उजाला नहीं हूँ, अमन कुल की नागरानी, अमन की रानी अनंता हूँ। तुम उजाला हो? मैं उजाला नहीं हूँ, तुम क्या बात कर रही हो? तुम उजाला हो? मैं उजाला नहीं हूँ। चटपटी की तरह। चटपटी वो रही। चटपटी है तेरे उजाला आई है। इसके दिमाग में किस नागिन ने बंदिश लगाई थी मुझे मालूम करना होगा, पर उससे पहले मुझे इन्हें रोकना होगा। याददाश्त नहीं गई थी मेरी, सब नाटक था। तुझे पार्टी में बुलाना, तुझे फंसाना, ये सब कुछ हमारा प्लान था, प्लान का हिस्सा था हमारा। और जब पार्टी में अनंता को किसी नाग इच्छाधारी नाग या नागिन की स्मेल आई तो फिर उससे मुझे नाग की स्मेल क्यों आ रही थी? वो तो अभी चला भी गया पालती से। इन बातों में ध्यान देने का भी वक्त नहीं है, मुझे अपने मकसद में ध्यान देना होगा। दोनों मकसद में, जजिज के ऊपर और दिलभर के ऊपर। चटपटी फिर हमने पता लगाया और हमें पता चला कि वो दिलबर से आ रही है, यानी तुझसे आ रही है। तो उसी वक्त हमें पता चल गया कि या तो तू एक इच्छाधारी नाग है या फिर एक नागिन, और वही हुआ। छोड़ दो मुझे, जाने दो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा तुम सबके लिए। अब क्या करूं? हाँ, ड्रैगन आओ, मेरी मदद करो। मेरी मदद करो, मैं फंस गई हूँ यहाँ पे, जल्दी आओ। सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा। उठा तो गिरेगा, गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा, मिला तो मारेगा। जाग भाग भाग बच सके तो बच ले आज है ये ज़लज़ला है, पूरे जोर पर चला है, किस्मत में जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है, सबसे अटल सबसे प्रबल। लो आ गई है तुम सबकी मौत, वह देखो। तो बच गया। नाच नाच सारी रात, क्या पता मैं कल लूटा।
पीट ढोल पीट हाथ पाँव मार ठेठ ओ नाच नाच उंगलियों पे नाच नाच रात सारी। इसको क्या लगा ड्रैगन को बुला देगी तो बच जाएगी। ये आवाज ये तो नागलोक की घंटी है। ये तो बजती है जब नागलोक से नागरानी को बुलाया जाता है। इसका मतलब अमर कुल की नागरानी को कोई बुला रहा है, नमता को कोई बुला रहा है, नमता को। हमें बताना वहां से। चलो नमता रुको। चलो आए हैं। हवा भाई चटपटी तूफानी। रुको नमता, नागलोक की घंटी बज रही है नमता। इसका मतलब अनंता तुम्हें नागलोक बुला रहा है। मार देने दो मुझे, इन दोनों को कुत्ते की मौत देने दो। मुझे मेरी अनंता का इंतकाम लेने दो। चलो इन लोगों को तो हम बाद में देख लेंगे। हाँ चलो अपना काम करें। इन दोनों को मारने से पहले मेरी जिम्मेदारी है कि अगर तो नागलोक की कोई भी नाग नागिन या कोई भी नाग या कोई भी अपनी नागरानी यानी अमन कुल की नागरानी को बुलाए तो अमन कुल की नागरानी का फर्ज है कि उधर जाए, उनकी आवाज़ सुने, आवाज़ सुने। इनको तो मैं बाद में देखूंगी। चलो जल्दी हाथ पर चलो, देखे तो सही किस नागिन ने आवाज़ लगाई है आखिरकार अमन कुल की नागरानी को। नागिन नागिन जामुनी थैंक यू नहीं बोलेगी मुझे? नहीं, मैंने तुझे बचाया, तूने मुझे बचाया, तो हिसाब क्या हुआ? बराबर। तो फिर थैंक यू नहीं बोलती इस मामले में। वैसे तू इतना खतरनाक और इतना डार्क, बल्कि डार्क ड्रैगन कहूँ तुझे मैं, होने के बावजूद भी तू अमन कुल की नागरानी से ऐसे हार कैसे मान ली तूने? तुझे क्या लगता है बच्चों वाली साजिशें करके क्या उसके सामने जाके हल्की फुल्की ताकतें दिखा के काला धुआं निकाल के मैं ये साबित कर रहा था मैं मर गया? नहीं, मैं उसे गुमराह कर रहा था ताकि उसे थोड़ी वक्त के लिए लगे कि मैं मर गया हूँ। पर तुझे क्या लगता है डार्क ड्रैगन इतना कमज़ोर है? तुझे उधर बुलाना, चूहे और उधर से भागना, सारी मेरी साजिश थी, खून तक नकली था। अच्छा, तो ये खेल खेल रहे थे तुम? मैं भी कहूँ कि तू ऐसा कर कैसे सकता है? जामनी, तूने अभी तक मुझे नहीं जाना, कैसी जामनी है? तो फिर तुझे मेरी चाल कैसे लगी जो मैंने टंकी में जहर डाल दिया अपना? कितना गंदा यहाँ पे इस साल वो भी ना वैसे डाल दिया है मैंने टंकी में अंधेर कुल का खास और कीमती जहर। मतलब के मेरा जहर ऐसा जो किसी भी नागिन के ऊपर जाए तो उसकी केचली उतर जाए, जो सिर्फ मेरी जुबान पे 100 सालों के बाद आता है, वो मैंने इस अमन कुल की नागरानी पे फूका है। मतलब के टैंकी में डाला है और पैप को भी छिट दिया है। वो पानी बहुत थोड़ा है, 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा। पर कोई बात नहीं, अमन कुल की नागरानी कमजोर आके अपनी केचली उतार ही देगी। बहुत मजा आएगा ये खेल देखने में। पर अफसोस, जब वहां के साफा ने अपनी नागरानी को मुसीबत में देखा, खतरे में देखा, तो वह अपनी नागरानी की मदद करने को चले आए और उन्हें डसा, और उसकी वजह से उसकी केचली नहीं बदली। और अगर उसकी केचली बदल जाती तो वो कमजोर पड़ जाती और मैं उसको उसी वक्त मौत के घाट उतार देती। फिर तुम दूसरी चाल चली जहन्नुम का दरवाजा खोलने के लिए, अपनी ड्रैगन मनी हासिल करने के लिए तूने जहन्नुम का दरवाजा खुलवाया, और जब दरवाजा बंद हो गया तो जिनिस्तान की मलिका इतनी जोर से चिल्लाई कि मेरे कान के पत्ते फट गए। बंद हो गया जहन्नुम का दरवाजा। और गई मैं, ये नागिन आई मेरे पास बेवकूफ।
उन दो नागिनों ने, उन चारों ने मिलकर जहन्नुम का दरवाजा बंद कर दिया। 3 दिन में पूरे हो गए। उसे पता नहीं उस नागिन को कि 10 साल लगते जहन्नुम का दरवाजा खोलने में या बंद करने में। इतनी मेहनत से जहन्नुम का दरवाजा खोला था मैंने। अब मैं क्या करूंगी? अब मुझे अपने उसी मकसद में काम करना होगा जिससे मैं आपको बर्बाद कर सकूं, इस 7 सियारों में अपना राज कायम कर सकूं। मैं चलती हूँ। पर फिर भी तुझे ड्रैगन मनी नहीं मिली। और तो शुक्र है कि जहन्नुम का दरवाजा 3 दिन तक खुला रहा, जिसकी वजह से जिनिस्तान की मलिका जिनिस्तान में ही रही, बाहर नहीं निकली। अगर वो बाहर निकल आती ना तो सबसे पहले वो मुझे ही मौत की घाट उतारती और मैं तेरा नाम ले लेती। समझ आ रही है मेरी बात? तो अपनी ड्रैगन मनी किसी भी तरह हासिल करो। हाँ, और याद है ना ड्रैगन मनी के जरिए तूने कहाँ जाना था? महेशमतियों को आजाद करने, मधुमक्खियों की रानी को। उसके लिए पहले ड्रैगन मनी का होना जरूरी है। उसके लिए मैं कुछ सोच रहा हूँ। सबसे बड़ी चाल याद है 3 दिन बाद किया है? मालूम है। पूरे चांद की रात, जिसका सबको इंतजार है, जिस रात का सबको इंतजार होता है। और यह रात सिर्फ तभी आती है जब अमन कुल की नागरानी आती है। जब उसका तख्त जमीन से निकलता है। और अगर अमन कुल की नागरानी अपने तख्त पर ना बैठे तो वो पूरे 3 दिन रह गए हैं। जब पूरे रात की चांद आएगी तो अगर वो तख्त पर ना बैठी तो उसका जो तख्त है वो ज़मीन के नीचे फिर चला जाएगा हमेशा के लिए। हाँ जानती हूँ मैं। अगर उस रात से पहले वो तख्त पे नहीं बैठी तो वो तख्त दोबारा जमीन के नीचे चला जाएगा और फिर वापस नहीं आएगा। अब हमें भी उस लाल चांद की रात का इंतजार है। तुम्हें पता है ना अमन कुल की नागरानी ने जब मरने से पहले, पिछली नागरानी ने जब मरने से पहले वही लाल चांद को बुलाया था, पूरे लाल चांद को कि रात बुलाई थी। तब उसने लाल गुफा में वो कैद किया था। और उसे कैद किया था। अब तुम उसे हासिल करने? हाँ, अब मैं उस हिस्से को भी हासिल करना चाहता हूँ अपनी ड्रैगन मनी के साथ। तुम्हें पता भी है ना कि वहाँ पे कौन कैद है? मैं जानता हूँ सबसे खतरनाक चीज कैद है वहां पे, पर कोई नहीं। मैं जानता हूँ जब अमन कुल की नागरानी अपने तख्त पर बैठेगी तो वो दाइमा जो सदियों से नागिनों को सीख देती आई है वो अमन कुल की नागरानी को उधर भेजेगी। क्योंकि तुम जानती हो ना अमन कुल की नागरानी को इस हिस्से को बाहर निकालने की ज़रूरत है। अगर वो लाल गुफा में रहा तो इस लाल चांद की पूरे लाल चांद की रात में वो भी आज़ाद होगा, पर जो चंद पलों के लिए, कुछ पलों के लिए। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। तुम जाओ जल्दी से।
फन फैला के चली गई जामनी। नूरा, ये कौन सा अस्त्र है? ये अस्त्रों का अस्त्र नूर अस्त्र है। ये करता क्या है? इसके लिए हुई कई जंगें, उन जंगों के दौरान इसके हुए 3 टुकड़े। फिर जंग शुरू होने वाली है और वो लड़ेंगी आप नानी साहिबा। हिस्सा मुझे दे दे ड्रैगन, ये नो रास्ते मुझे दे दे। चमके वास्ते न्याय की आग रहे जहां कोई अब तो ये जंग शुरू हुई है और 5 के 5 लोगों की मौत नहीं खत्म होगी।